हाय चैम्प्स, क्या हाल है भाई सबके। आई होप यू पीपल आर डूइंग ग्रेट। आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ रहे हो, अपनी मस्ती कर रहे हो और बहुत ही टेंशन फ्री बैठे हो। जब भाई मैं साथ में हूँ तो क्या ही टेंशन। सो भाई चलिए अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं। मैं हूँ मिताली, आपकी दोस्त, और आप सबका वेलकम करती हूँ टू evidyarthi.in। और इसी वार्म वेलकम के साथ हम लोग अपना नेक्स्ट एग्जाम्पल स्टार्ट करने वाले हैं, विच इज एग्जाम्पल नंबर 5, विच इज ऑन पेज नंबर 201। ठीक है, सो क्वेश्चन में क्या है, फिगर ऑलरेडी मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है। क्वेश्चन एक बार हम रीड कर लेते हैं और उसके बाद समझेंगे। आप लोग को बैठना नहीं है देखने के लिए, सिर्फ है ना बुक खोल लो, थोड़ा क्वेश्चन की मेहनत खुद भी कर लो, मतलब आलसी लोगों। चले, सो द शैडो ऑफ अ टार स्टैंडिंग ऑन अ लेवल ग्राउंड। ओके, सो हमारे पास एक टार है विच इज AB, और ये एक लेवल ग्राउंड यानी कि आपके ग्राउंड पे इसको खड़ा किया गया है। ठीक है, बनाया गया है। अब इसके साथ हो क्या रहा है, इसका जो शैडो है ना वो या तो यहाँ पर आएगा या फिर यहाँ पर आएगा। दोनों शैडो के बीच का जो डिफरेंस है वो आपको 40 मीटर्स का है। तो ये डिफरेंस कैसे आता है, क्वेश्चन को पूरा पढ़ते हैं। स्टैंडिंग ऑन अ लेवल ग्राउंड इज फाउंड टू बी 40 मीटर लॉन्गर when the sun's altitude is at 30 degree as compared to 60 degree। बेसिकली आपको दे रखा है कि जब सन का ऑल्टीट्यूड 30 डिग्री का होता है तो आपका जो टार का शैडो है वो 40 मीटर लंबा है। किससे? तब वो जो शैडो बन रहा है जब सन का ऑल्टीट्यूड 60 डिग्री पे है। ठीक है, सो क्वेश्चन समझ आ गया। फाइनली हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है AB यानी कि हाइट ऑफ द टार। अब उससे पहले इन्होंने हमें दो कुछ ब्लैंक स्पेसेस दे दिए। क्या ब्लैंक दे दिए कि एक तो हमें ये भी नहीं पता कि ये कितना लेंथ है, साथ ही साथ हमें हाइट भी नहीं पता। तो एक काम करते हैं ना, कुछ भी करने से पहले इनको कुछ अज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, सो लेट दी हाइट, मैं हाइट को सबसे पहले लेके चलती हूँ। लेट दी हाइट ऑफ द टार, है ना। सो हम क्या करेंगे, हाइट को आप क्या मानना चाहते हो, H मान ले। ठीक है, सो हाइट ऑफ द टार, मुझे लगता है कि अभी तक तो भाई खुद का दिमाग इतने में लग जाना चाहिए कि मैं इन दोनों एंगल का क्या करने वाली हूँ। BH मीटर्स कर दो, है ना, कुछ भी लिख दो, BH मीटर्स। ठीक है, उसके बाद एक मैंने हाइट ले ली एंड लेट BC, मैं साथ ही साथ ये जो हमारा बचा हुआ है ना इसको मैं X ले रही हूँ। ठीक है, तो इसको मैंने इतना वाला जो हमारा हिस्सा है इसको मैंने क्या ले लिया है, X ले लिया। अब देखो उसका फायदा क्या होगा, फायदा ये होगा कि मुझे निकालना दोनों केसेस में हाइट ही है। तो हाइट निकालने के लिए मैं दोनों को कंपेयर कर सकती हूँ। और अब ये बातें मैं कैसे कर पा रही हूँ, अभी अब देखोगे आपको सारा पिक्चर क्लियर हो जाएगा। तो अभी यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, हम ये सीधा सीधा देखने वाले हैं। देखो हमने अभी तक इस पूरे चैप्टर में क्या सीखा है कि ज़्यादा दिमाग अपने को नहीं लगाना है। जो भी आपको एंगल दे रखा है उसका टैन निकालो, साइन निकालो, बस इतना सा हमें सोच बनानी है ना। तो यहाँ पर मुझे एक परपेंडिकुलर दे रखा है AB और बेस के साथ काम है तो ऑब्वियसली टैन जाएगा। तो टैन 60 कितना होगा, टैन 60 होगा मेरा AB अपॉन और BC। ठीक है, अब AB क्या है, AB H है और BC कितना है, X है। और tan 60 कितना होता है, कोई बताएगा मुझे जरा यहाँ पर, √3। तो √3 इज इक्वल्स टू H अपॉन X। ठीक है, यहाँ से मैं H निकाल लूँ तो यहाँ से मैं आपको ये कह सकती हूँ कि H जो है वो √3X के बराबर है। इतना क्लियर हो गया। चले, ये तो मेरा फर्स्ट इक्वेशन आ गया। इसी तरीके से मैं क्या कर सकती हूँ, अब मैं tan 30 लगाऊं। tan 30 मैं कहाँ पर लगाऊंगी, हमारे आगे वाले हिस्से के लिए, है ना। तो tan 30 में क्या होगा, अगेन परपेंडिकुलर आएगा और उसका बेस आएगा। बेस हो गया BD। चलिए, AB को हमने H माना है, थोड़ा सा ऐसे लिख देते हैं, और BD को हमने क्या माना है, X प्लस 40 में लिख सकती हूँ। ठीक है, तो मैंने उसको लिख दिया X प्लस 40। अब आप यहाँ से देखो tan 30 की वैल्यू कितनी है, tan 30 की वैल्यू है 1/√3 इज इक्वल्स टू H बाय X प्लस 40। तो अब मुझे ना H यहाँ से निकाल लूँ, बेटर है ना। तो मैं क्या कर सकती हूँ, मेरा जो H होगा वो किसके बराबर होगा, X प्लस 40 बाय √3। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम, तो यहाँ पर अगर इधर आ जाएगा, क्लियर है ना, तो यहाँ पर हो जाएगा X प्लस 40 बाय √3।
क्लियर। तो अभी मैंने क्या कर दिया, मैंने अपनी सेकंड इक्वेशन से दोनों को, देखो फर्स्ट इक्वेशन में भी मेरे पास h आ गया है, सेकंड इक्वेशन में भी मेरे पास h आ गया है। अब हम क्या करेंगे, जब दोनों ही हमारी इक्वेशंस h के बराबर हैं, इसका मतलब है हम दोनों को इक्वेट कर सकते हैं, ठीक है। सो मैं क्या कर रही हूँ, यूजिंग इक्वेशन 1 and 2, यानी कि मैं फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन का यूज कर रही हूँ और क्या कर रही हूँ, दोनों को इक्वेट कर रही हूँ, ठीक है। आप ऐसा भी लिख सकते हो, वी आर इक्वेटिंग, और कुछ भी आप लिख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। सो चलो अब हम करते हैं, √3x इज इक्वल्स टू x प्लस 40 बाय √3, है ना भाई। ये हो गया आपको क्लियर, थोड़ा सा रब कर दे, इजी होगा। सो मैंने सिर्फ उतना ही हिस्सा रब किया जितना हमें रिक्वायर्ड है, ठीक है। अब आप क्या करोगे, इसको मल्टीप्लाई करें सबसे पहले तो √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आ जाएगा, 3x इज इक्वल्स टू x प्लस 40। अरे भाई ये तो हमें बड़ा ही आसान लग रहा है, मुझे तो लग रहा है। चलो तो अब मैं इसे थोड़ा सॉल्व करूं, 3x माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 40, और यहाँ पर मुझे दिख रहा है 2x इज इक्वल्स टू 40 एंड मेरा x आ जाएगा 20। तो इसका मतलब है कि जो BC है इसका लेंथ कितना आया है, 20 मीटर्स आ गया, ठीक है। तो सबसे पहले आपके पास BC आ गया, देयरफॉर हम क्या लिख सकते हैं, हमारा जो BC है वो कितना है, 20 मीटर्स है। मेरा पहला काम हो गया है। अब मुझे क्या चाहिए, अब मुझे चाहिए अपना h मैं कैसे निकाल सकती हूँ, किसी भी एक जगह पे रखें, चलो पुटिंग इन 1, ठीक है, बाय इक्वेशन 1। मैं अगर इक्वेशन 1 को देखती हूँ तो √3 इज इक्वल्स टू h बाई एक्स था, है ना। इसका क्या मतलब है, √3 इंटू एक्स इज इक्वल्स टू h, है ना। अब इसका क्या मतलब है, √3 इंटू 20 इज इक्वल्स टू h। क्लियर हो गया ना, आपको पता चल गया आंसर क्या आ रहा है। तो आंसर हमारा आ रहा है 20√3। ये हमारा किसका वैल्यू है, ये हमारे h का वैल्यू है। क्लियर हो गया। चलिए कहीं पे और लिख दूं जिससे कि आपको कहीं पे ऐसा कंफ्यूजन ना हो। तो मेरा जो h का वैल्यू आया है वो आया है 20√3, ठीक है। सो इस तरीके से करना है, देखो कितना आसान था, सिंपल। मैंने जब ले लिया कि भाई एक साइड मेरी कॉमन है, h मेरा कॉमन है, अगर h कॉमन है तो हमने अपना AB निकाल लिया, एज इन दोनों के tan निकाल लिए, है ना, और tan निकाल लिए तो हमारे पास क्या आ जाएगा, बस फिर तो हमारा काम वैसे भी खत्म है ना। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया हो। एंड एवरीवन टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, विल सी यू वेरी सून, अप टिल देन बाय।